Hello dear student, Assalamu alaikum. This is Ehsanullah. You are watching Ehsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं. So क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है verify that a into b plus c is equal to ab plus ac for the following matrices. अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है. इसके ऊपर हमने इस लॉ को वेरीफाई करना है और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है. ये बात आपने याद रखनी है. सो डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को ले लेते हैं a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. हमने ये देखना है कि क्या a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए सी है कि नहीं है. सो लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन a. अब इक्वेशन a को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर लें. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a. ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर इक्वेशन a की जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर उसकी वैल्यू हमें मिल जाए और इक्वेशन a की जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हमें मिल जाए तो फिर हमने उस वैल्यू को कंपेयर करना है कि क्या ये आपस में इक्वल है कि नहीं है. अगर वो वैल्यू इक्वल आ गई तो हमारे पास पहला वेरीफाई हो जाएगी. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन a की लेनी है. सो इक्वेशन a इंप्लाइज दैट a इनटू b प्लस c को हमने फाइंड करना है. ठीक है स्टूडेंट. तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाली अमल करनी है. ब्रैकेट के अंदर हमने b और c का एडिशन करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर ले b प्लस c को. ठीक है. फिर उसके साथ आपने a को मल्टीप्लाई करना है. सो b की एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है, मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है 1 0 0 2 प्लस अब मैट्रिक्स सी हमें गिवन है वो है 3 -1 0 2. सो डियर स्टूडेंट, अब इसके बीच हमने एडिशन करना है. एडिशन कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपने ऐड करना है. सो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट आ जाएगा 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 4 0 + -1 हमारे पास आ जाएगा -1 0 + 0 हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 4. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास b प्लस c की वैल्यू आ गई. b प्लस c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 - 1 4 -1 0 4. ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जस्ट आ गई b प्लस c की वैल्यू. अब हमने b प्लस c के साथ मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने मैट्रिक्स a को b प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो हमारे पास a के एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट. a के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 -1 है 1 2 3 -1 है एंड b प्लस c की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की वो हमारे पास है 4 -1 0 4. ठीक है डियर स्टूडेंट. तो अब ये 2/2 मैट्रिसेस है. ठीक है. इसका ऑर्डर भी 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो लिहाजा इनके आपस का मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं. अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है डियर स्टूडेंट? सो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. ये हमारे पास होगी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम. सो 1 × 4 आ जाएगा 1 × 4 फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा. आपने फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. अब जस्ट जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो फिर आपने थोड़ा सा स्पेस रखना है. फिर आपने फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम करना है. सो 1 × -1 आ जाएगा 1 × -1 आ जाएगा एंड +2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट. इसी तरह अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम भी हो गई. अब हमने सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करना है. सो 3 × 4 आ जाएगा 3 × 4 आ जाएगा और ये हमारे पास -1 है. सो -1 × 0 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट. नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम भी हो गई. अब हमने सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम करना है. सो 3 × -1 आ जाएगा 3 × -1 आ जाएगा एंड -1 × +4 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट. -1 × 4 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट. अब जस्ट इसको सिंपलीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट
1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 4 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास प्लस 0 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -1, अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास माइनस आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ जाएगा प्लस 8। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 12 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास -0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हमारे पास -3 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास -4 आ जाएगा। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास 4 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 4, -1 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 7, 12 माइनस 0 हमारे पास आ जाएगा 12 एंड -3 - 4 हमारे पास आ जाएगा -7। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गई a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू हमने फाइंड की। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास a इंटू बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, 7, 12 -7। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास होगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमने ए बी का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर हमने ए सी का मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आपस में इनको ऐड करना है। ठीक है, तो इधर स्पेस की इशू है, मैं ये वाली वैल्यू इधर लिख लेता हूँ, बाकी जगह को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इक्वेशन हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास बराबर आ गई 4, 7, 12 -7। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमने इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले। सो इक्वेशन ए implies that इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड क्या है, ए बी प्लस ए सी को हमने फाइंड करना है, हमारे पास अननोन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ले, ये हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन अब फाइंड कर ले। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ए की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 -1 है एंड बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट 1, 0, 0, 2। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, वही तरीकेकार आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 मल्टीप्लाई बाय, अब नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम करना है, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास प्लस 0 आ जाएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास प्लस 4 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 3 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास -0 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास -2 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1, 4, 3 -2। ये हो गई डियर स्टूडेंट ए बी की वैल्यू, ये हो गई ए बी की वैल्यू। अब हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, अब हमने ए सी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ ए सी को फाइंड कर ले। ठीक है, ए सी को फाइंड कर ले। सो ए की वैल्यू हमें गिवन है डियर स्टूडेंट 1, 2, 3 -1 एंड मैट्रिक्स सी की वैल्यू हमें गिवन है, मैट्रिक्स सी की वैल्यू 3 -1, 3 -1, 0, 2 है। अब वही तरीकेकार आपने अप्लाई करना है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास हो गई। ठीक है, फर्स्ट रो और ये हमारे पास होगी फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास टेल है, सो टेल की पोजीशन पे जो नंबर है वो टेल की पोजीशन के नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। और ये हमारे पास हेड है, सो हेड की पोजीशन में जो नंबर है वो आपने हेड की पोजीशन की जो नंबर है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा
एंड 2 मल्टीप्लाई बाई, सो ये हमारे पास +2 है, सो +2 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा एंड +2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, +2 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। नाउ सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, सो 3 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो AC को सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 3 आ जाएगा एंड +2 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास +0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई -1 हमारे पास -1 आ जाएगा एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास +4 आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 9 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 0 हमारे पास -0 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई -1 हमारे पास -3 आ जाएगा एंड -1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास -2 आ जाएगा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए ये हमारे पास आ जाएगा, 3 + 0 हमारे पास 3 आ जाएगा, -1 + 4 हमारे पास 3 आ जाएगा, 9 - 0 हमारे पास 9 आ जाएगा एंड -3 - 2 हमारे पास -5 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब इक्वेशन ए की जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास AB प्लस AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। ठीक है। सो AB की वैल्यू भी हमने फाइंड की। ठीक है, AB की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ये हमारे पास AB की वैल्यू है और ये हमारे पास AC की वैल्यू है। तो आप गौर से देख ले, AB और AC के बीच हमने एडिशन करना है। ठीक है, अब जस्ट AB और AC को ऐड कर ले। सो नाउ AB प्लस AC को फाइंड कर ले। अब AB की वैल्यू भी हमें गिवन है। AB की वैल्यू हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, 143 - 2, 143 - 2 और AC की वैल्यू भी हमें गिवन है। AC की वैल्यू हमारे पास 339 - 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, जस्ट एडिशन करना है। सो 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा 4, 4 + 3 हमारे पास आ जाएगा 7, 3 + 9 हमारे पास आ जाएगा 12 और -2 - 5 हमारे पास आ जाएगा -7। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये वाली साइड थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस था तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अब इक्वेशन ए को देख ले। ठीक है, इक्वेशन ए के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास a * b + c थी। सो a * b + c की वैल्यू हमारे पास 4 7 12 - 7 आ गई। इसी तरह इक्वेशन ए की जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास ab + ac था। तो सबसे पहले हमने ab को फाइंड किया, फिर हमने ac को फाइंड किया और इसके बीच एडिशन था तो हमने ab के साथ AC को ऐड किया और इसकी जो वैल्यू थी वो भी हमारे पास 4 7 12 - 7 आ गई। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हुए हमने ये रिजल्ट हासिल किया कि a * b + c = ab + ac। सो डियर स्टूडेंट, a * b + c हमारे पास बराबर आ गई ab + ac और ये हो गई वेरिफिकेशन ऑफ दिस और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, इसके साथ साथ हमें मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B गिवन है। पार्ट 1 के अंदर हमने AI को फाइंड करना है। सबसे पहले पार्ट 1 को ले लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने A × I को फाइंड करना है, ये हमारे पास अननोन है। सो AI हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब मैट्रिक्स A की वैल्यू हमें गिवन है, वो हमारे पास 5 -3 4 6 है मल्टीप्लाई बाई, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस रखना है, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई सेकंड कॉलम, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाएगा एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 आ जाएगा एंड +6 मल्टीप्लाई बाई
जीरो आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जीरो आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम करना है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो आ जाएगा, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई कर ले डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 5 आ जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास माइनस 0 आ जाएगा। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास प्लस 6 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट ए आई हमारे पास आ जाएगा, ए आई हमारे पास आ जाएगा। अब 5 माइनस 0 हमारे पास 5 आ जाएगा, 0 माइनस 3 हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, 4 प्लस 0 हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड 0 प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह पार्ट 2 को देख लिया। सो पार्ट 2 के अंदर हमने जस्ट बी आई को पार्ट 2 के अंदर हमने जस्ट बी आई को फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो बी अपनी जगह, ठीक है, मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है -7 3 2 8, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 0 0 1। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम -7 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सो -7 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा, एंड प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास प्लस 0 आ जाएगा, -7 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास -0 आ जाएगा, एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास प्लस 0 आ जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास प्लस 8 आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट 7 3 2 प्लस 0 2, एंड 0 प्लस 8 हमारे पास 8 आ जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास -7 मल्टीप्लाई बाय 1 है, तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो ये भी हमारे पास -7 आ जाएगा। अब हमने बी आई को फाइंड किया, बी आई को हमने फाइंड किया, और वो हमारे पास बराबर आ गई -7 3 2 8। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर से देख ले, सो बी आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैट्रिक्स बी के बराबर है, -7 3 2 8। इसी तरह ए आई की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स ए के बराबर है 5 -3 5 5 -3 4 6 एंड 4 6। सो डियर स्टूडेंट, इसके बीच हमारे पास एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, तो आप चाहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपको हमेशा वही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको हमेशा वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले। सो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी गिवन है। हमने सिर्फ ये प्रूव करना है कि क्या ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। इसी तरह हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है कि नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पार्ट 2 के अंदर हमें मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी गिवन है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास सी प्लस डी होल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास सी माइनस डी होल ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं है सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज का। ठीक है, तो ये सारे हमने देखना है। ठीक है स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 को ले लेते हैं। सो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास हमने ये देखना है कि क्या ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर है कि नहीं है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो लेट्स सपोज हमारे पास होगी इक्वेशन ए को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए प्लस बी होल ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट,
सबसे पहले ए और बी को ऐड कर ले, फिर आप उसका ट्रांसपोज ले। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए हमारे पास 3 2 1 है, फिर इसके साथ हमने ऐड करना है मैट्रिक्स बी को। अब मैट्रिक्स बी हमें गिवन है -3 4 0। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ब्रैकेट को क्लोज कर ले और इस पे होल ट्रांसपोज ले ले। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो सबसे पहले आप ए और बी को ऐड कर ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। सो +3 -3 हमारे पास आ जाएगा 0, +2 एंड +4 हमारे पास आ जाएगा +6। ठीक है डियर स्टूडेंट, एंड 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा 1, और इस पे आपने होल ट्रांसपोज लेना है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज चेंज कर ले नंबर ऑफ कॉलम्स में, या नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज कर ले नंबर ऑफ रोज में, तो हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ओनली 1 रो है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले तो ये हमारे पास 1 कॉलम बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास 0 6 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई a प्लस b होल ट्रांसपोज की वैल्यू, लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a, सो इक्वेशन a इंप्लाइज दैट, अब इक्वेशन a की जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज को फाइंड करना है, हमारे पास अननोन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले अब a का ट्रांसपोज फाइंड कर ले। सो a ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट, अब a की वैल्यू हमारे पास 3 2 1 है। अब इसका ट्रांसपोज ले तो ये हमारे पास, अब इसके अंदर ओनली 1 रो है, तो ये हमारे पास ओनली 1 कॉलम बन जाएगा ट्रांसपोज में। सो ये हमारे पास 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी तरह बी ट्रांसपोज को फाइंड कर ले। सो बी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स है, सो बी के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास -3 4 0 है। अब इसका ट्रांसपोज ले तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसमें ओनली 1 रो है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज में कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास -3 4 0, ये हमारे पास -3 4 0 इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमें मिल गई और बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब जस्ट इसको ऐड कर ले। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास 3 2 1 है, इसके साथ आपने ऐड करना है बी ट्रांसपोज को। अब बी ट्रांसपोज क्या है, -3 4 0 है। अब जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर ले। सो 3 -3 हमारे पास आ जाएगा 0, 2 + 4 हमारे पास आ जाएगा 6, एंड 1 + 0 हमारे पास आ जाएगा 1। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। सो डियर स्टूडेंट, अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले। इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास a + b होल ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 6 1, और इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की वैल्यू भी आ गई बराबर 0 6 1। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हुए वी गेट, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get that a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गई एडिशन वाले पोर्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारे पास सब्ट्रैक्शन वाले पोर्शन को हमने फाइंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हमने फाइंड करना है कि क्या हमारे पास a - b होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज -b ट्रांसपोज का के नहीं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई इक्वेशन a। अब इक्वेशन a को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करना है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a, सो इक्वेशन a इंप्लाइज दैट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो हमारे पास a -b फाइंड कर ले, तो a - b हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट। अब a की वैल्यू क्या है, 3 2 1 है, माइनस b की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, तो b की वैल्यू हमारे पास -3 4 0 है। स्टूडेंट 3 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा। सो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6, 2 - 4 हमारे पास आ जाएगा -2, एंड 1 - 0 हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हो गई a - b की वैल्यू। अब जस्ट a - b का होल ट्रांसपोज ले,
अब a माइनस बी का ट्रांसपोज ले, सो a माइनस बी हमारे पास आ गई डी स्टूडेंट 6 माइनस 2 एंड 1 का आप ट्रांसपोज ले तो ये हमारे पास ट्रांसपोज में आ जाएगा डी स्टूडेंट, ये रो है तो हमारे पास कॉलम बन जाएगा 6 माइनस 2 एंड 1 आ जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, इक्वेशन ए की आपको जस्ट राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले। तो राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर ले, तो ए ट्रांसपोज बी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है 3 2 1, तो ट्रांसपोज में ए हमारे पास कॉलम बन जाएगा, तो हमारे पास 3 2 1 आ जाएगा। इसी तरह अब इक्वेशन ए की जो राइट हैंड साइड है इसके अंदर अब बी का ट्रांसपोज फाइंड कर ले, सो बी का ट्रांसपोज बी स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। अब मैट्रिक्स भी हमें गिवन है -3 4 0, तो हमारे पास रो मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज में हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हमारे पास -3 4 0 आ जाएगा। अब हमें ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी मिल गई और बी ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब जस्ट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज को फाइंड कर ले, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू अब लिख ले 3 2 1 माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास गिवन है -3 4 0। सो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 3 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय -3 हमारे पास +3 आ जाएगा, सो 3 + 3 हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय -4, सो 2 - 4 हमारे पास आ जाएगा -2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -0 हमारे पास एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -0 हमारे पास आ जाएगा 1। सो लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 के अंदर हमने सबसे पहले ए और बी का सब्ट्रैक्शन किया, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लिया, तो वो हमारे पास बराबर आ गई 6 -2 एंड 1। इसी तरह इक्वेशन 2 के अंदर हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर हमने बी का ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर हमने इसके बीच सब्ट्रैक्शन को फाइंड किया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बराबर आ गई 6 -2 एंड 1। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर करते हुए हमने ये हासिल किया कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज बराबर आ गई ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, और ये होगी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पार्ट 2 आप खुद ट्राई कर ले, ये आपका होमवर्क हो गया। तो पार्ट 2 के अंदर हमें मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी गिवन है। अब जस्ट सबसे पहले इस फर्स्ट वाली पोर्शन को वेरीफाई कर ले। फर्स्ट पोर्शन के अंदर हमें जस्ट एडिशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सी और डी को ऐड कर ले, फिर आप उसका ट्रांसपोज ले, ठीक है। तो उसको एक इक्वेशन का नाम दे, फिर आप राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले, तो राइट हैंड साइड के अंदर आप सी का ट्रांसपोज फाइंड कर ले, फिर आप डी का ट्रांसपोज फाइंड कर ले, फिर उसकी जो वैल्यू है वो आप आपस में ऐड कर ले और उसको इक्वेशन 2 नाम दे, ठीक है। तो फिर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले कि क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू बराबर है कि नहीं है। इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन कर ले। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को मसला है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।